हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर होता है। क्लीनअप हमको कब कराना चाहिए और फेशियल हमको कब कराना चाहिए। क्लीनअप में कौन कौन से स्टेप होते हैं और फेशियल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ब्यूटी पार्लर कोर्स की पूरी थ्योरी कवर करते हैं डे बाय डे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर होता है। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, पेन और कॉपी लेके आप उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनअप की। तो क्लीनअप में जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लींजर। क्लींजर से हम फेस को क्लीन करते हैं और मसाज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो क्लीनअप में होता है वो होता है स्क्रब। स्क्रब से भी हम 10 मिनट मसाज करते हैं, अच्छे से फेस को स्क्रब करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा होता है पैक, फेस पैक लगाने का। बस ये 3 स्टेप में हमारा क्लीनअप कवर हो जाता है। अब बात करते हैं फेशियल की। तो फेशियल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले फेशियल में जो स्टेप होता है वो होता है क्लींजर। नंबर 2 स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रब। नंबर 3 स्टेप जो होता है वो होता है मसाज क्रीम का। 4 स्टेप हमारा होगा जेल एप्लीकेशन का, जेल से भी हम मसाज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है फेस पैक। ठीक है, अब जानते हैं क्लीनअप कब कराना चाहिए और फेशियल कब कराना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनअप की। तो क्लीनअप को मंथ में 2 से 5 बार करा सकते हैं, क्योंकि इससे डस्ट और टैनिंग रिमूव होती है। ठीक है, हफ्ते में हम 2 बार 3 बार या इवन 5 बार भी हम क्लीनअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फेशियल की। फेशियल को कब कराना चाहिए। फेशियल का काम क्या होता है, फेस की टैनिंग को दूर करना होता है। तो ये क्या करता है, हमारे फेस की टैनिंग को भी दूर करता है और इसको कराने से फेस पे ग्लो आता है और लंबे समय तक ये हमारी स्किन को यंग रखता है। और फेशियल कराने से, अगर हम मंथली फेशियल कराते हैं तो फेशियल कराने से हमारे फेस को रिंकल्स को भी कंट्रोल करता है। यानी जो हमारे फेस पे झाइयाँ आ जाती हैं, हमारी स्किन लटकने लगती है, वो हमें नहीं होने देता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। अब बात आती है फेशियल को कितनी बार कराना चाहिए। तो फेशियल को मंथ में 1 बार ही कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फेशियल में कौन कौन से स्टेप आते हैं, यानी क्रीम में कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो आपको मार्केट में बहुत सारे फेशियल मिलते हैं, बट कुछ फेशियल स्टेप जो आपको सभी किट्स में मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसे फेशियल होते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा ही आते हैं, जैसे एफवाईसी का कोरियन हो गया, 9 स्टेप आता है। बट बेसिक जो होते हैं फेशियल किट्स, उसमें आपको ये स्टेप्स मिलेंगे। तो सबसे 1 नंबर पे आता है हमारा क्लींजर। क्लींजर क्या करता है, क्लींजर का काम फेस को साफ करना होता है। सबसे पहले आपको यही स्टेप करना होता है। इससे हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे। नेक्स्ट नंबर जो हमारा आता है वो आता है स्क्रब। फेस स्क्रब से फेस में जो भी गंदगी होती है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। स्क्रब करने से ये सारे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्क्रब करने से इसकी मसाज हमें 10 से 15 मिनट तक करनी चाहिए और स्क्रब हमको हल्के हाथों से करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 जो हमारा स्टेप आता है वो आता है मसाज क्रीम का। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मसाज क्रीम का होता है। इससे क्या होता है, ये फेस को अच्छे से टाइट करता है और जो स्क्रब करने के बाद पोर्स ओपन होते हैं उनको भी टाइट करता है। मसाज क्रीम से क्या होगा, जो भी फेस को ये क्या करेगा, अच्छे से टाइट कर।
जो स्क्रब करने के बाद जो हमारे फेस पे पोर्स ओपन होते हैं उनको भी ये टाइट करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, वो आता है जेल का। मसाज जेल आता है किट के अंदर। जेल का काम होता है, इसकी मसाज करने से क्या होता है, जो हमारे फेस पे हीट जनरेट हुई है, क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद, स्क्रब करने के बाद उसको ये कूलिंग करने का यानी ठंडा करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है फेस पैक की एप्लीकेशन। पैक हमें लगाना होता है। ये तो आप सबको पता ही है कि फेस पैक भी दिया जाता है फेशियल किट में, उसको हमें क्लाइंट के फेस पर लगाना होता है। और पैक लगाते समय में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पैक लगाने की जो डायरेक्शन है वो अपर डायरेक्शन में हमें फेस पैक लगाना है। नीचे की तरफ फेस पैक नहीं लगाना है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हमें फेस पैक लगाना है, जिससे हमारी स्किन टाइट होती है। थैंक यू सो